मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बच्चों नया टॉपिक लेके आए हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, है ना। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं IYDP। अभी तक इससे पहले हमारा जो चल रहा था सेल्फ वर्सी विकास लक्ष्य, वो आपने ध्यान से सुना होगा। तो अब ये हमारा जो है नया टॉपिक है। इसका मतलब है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस भाई विकलांग व्यक्तियों का, विकलांग व्यक्तियों का भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, है ना। तो ये विकलांग, अब बच्चों विकलांग क्या होता है? विकलांग यानी जो हमारे डिसेबल पर्सन है, उनको हम कहते हैं विकलांग। तो उनके अंदर जो विकलांगता होती है यानी हैंडीकैप्ट जो विकलांगता होती है, तो वो सामान्य लोगों की भांति बिल्कुल, तो इस तरह के जो बालक होते हैं ये सामान्य बालकों की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न होते हैं। और इनमें जो है पृथक रूप से ही देखा जा सकता है कि ये बच्चे विकलांग हैं। सामान्य बच्चों के साथ ये जो विकलांग बालक हैं ये अलग से ही दिखाई देते हैं। तो बच्चों विकलांगता भी जो होती है वो कई प्रकार से होती है भाई। अब जैसे शारीरिक रूप से भी विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से भी विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग जो ये बच्चे जो होते हैं हमारे विकलांग बालक, वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है अक्षम और कमजोर होते हैं, है ना। उनमें पढ़ने की क्षमता भी कम होती है भाई। तो अब ये बच्चे हैं जो हमारे सामान्य बालकों की अपेक्षा जो ये अलग होते हैं बच्चे, तो इनमें क्या है, इनमें थोड़ी मंद बुद्धि के भी बालक होते हैं, तो वो भी हमारे विकलांगता की श्रेणी में ही आते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है हमारा, तो हमें विकलांग व्यक्तियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये जो विकलांग व्यक्ति होते हैं हमारे, ये शारीरिक रूप से अक्षम और निर्बल होते हैं, और इनकी मानसिक योग्यता भी जो होती है वो सामान्य बच्चों की भांति कम होती है। तो विकलांगता का दोष जो है बालकों को शिक्षा प्राप्त करने में भी कोई बाधा होता है। जो इनकी विकलांगता होती है यानी हैंडीकैप्ट होता है और ये समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग नहीं ले पाते, है ना। और जब ये भाग लेते हैं तो ये क्या उपहास के पात्र बन जाते हैं भाई, अपने साथियों द्वारा उपहास के पात्र बन जाते हैं। इसलिए इन लोगों के अंदर क्या एकाकीपन की भावना आ जाती है। तो इसीलिए सरकार और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इनके लिए विकलांग बालकों को उनकी अपंगता के कारण जो है इनके अंदर हीन भावना ना आए, है ना। जो जब ये उपहास के पात्र बन जाते हैं तो इनके अंदर हीन भावना विकसित होने लगती है, तो ये समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इसका मेन दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करना है, सामान्य लोगों की तरह इनको भी समान अवसर प्रदान किए जाएं, है ना। तो इसीलिए ये जो है हमारा ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो हमारा विकलांग दिवस है बच्चों, ये 1992 से शुरू हुआ था। बच्चों ये 1992 से शुरू हुआ था। 1992 से ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है ना। विकलांग जो दिवस है हमारा वो 1992 से हमेशा ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बच्चों इसमें क्या है भाई, जिससे कि ये बच्चे जो हैं भाई किसी प्रकार से अपने आप को पृथक न समझे, तो इसको जो है प्रत्येक कार्यक्रम दिन एवं नीतियों की जो नीति है हमारी वो दीर्घकालीन व्यवस्था से चलती रहती है। इसी क्रम में विकलांगों का जो अंतर्राष्ट्रीय वीजा रोल था वो सन 1976 में हो गया था। कब हो गया था बच्चों? 1976 में हो गया था। इसको मनाने की घोषणा की गई थी। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा भी की थी, यानी कब? 1981 में। तब से ये फिर जो है 1981 के बाद इसकी फिर दशाब्दी मनाई गई। 1981 से लेकर 1992 तक इसको विकलांग बच्चों के लिए दशाब्दी भी मनाई गई। और तब से ये जो है हमारा 1992 से 3 दिसंबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
1981 में इसे इसको 1981 में जो है हमारी इसे कार्यकारी योजना जो है हमारी इसके अंतर्गत 1981 में प्रमुख योजना विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता और समानता से संबंधित थी, है ना, 1981 में। फिर सन 1983 से सन 2000 तक विकलांग व्यक्तियों की, मैंने बताया था आपको 1983 से लेके 1992 तक, यानी 1983 से 1992 तक जो है इसकी दशाब्दी मनाई गई। 1993 से लेके 1983 से लेके 1992 तक इसकी दशाब्दी भी मनाई गई। इस दशाब्दी को विश्व कार्यक्रम से नाम से जाना गया और इस दशक की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने की। इस प्रकार सन 1992 से 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की प्रक्रिया जो है वो हमारी प्रारंभ हो गई। तो बच्चों, इसको मनाने का मेन मकसद यही था कि शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं, है ना, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं हमारे लोगों को, जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है उनको जो है हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, जिससे उनके अंदर किसी हीन भावना का विकास ना हो, है ना। तो उनको भी, हमें विकलांग व्यक्तियों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। और एक बात, इस दिन को मनाने की एक वजह ये भी थी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके प्रति कोई भेदभाव ना करे और उनके प्रति जो लोगों का रवैया है उसको बदला जाए। जो विकलांग व्यक्तियों के प्रति जो सामान बदला जाए, उसको बदला जाए और उसको खत्म किया जाए। इस दिवस का मकसद आधुनिक समाज में दिव्यांगों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करना ही था, कि उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है सन 1983 से मैं आपको बता रही थी 1983 से 1992 तक इसकी जो है विकलांग व्यक्तियों की दशाब्दी भी मनाई गई। इस दशाब्दी को इसकी जो है वो दशाब्दी भी मनाई गई और इस दशाब्दी को विश्व कार्यक्रम के नाम से जाना गया। तो अब इसी प्रकार जो है सन 1992 से 3 दिसंबर को ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रक्रिया को मनाने की ये प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई। अब बच्चों हमारे आते हैं इसके विकलांग व्यक्तियों के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के जो हमारे उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये आप जो है नोट कर लें, मैं इसको रख कर रही हूँ। अब हम आपको इसके उद्देश्य बताते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी एम्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, यानी इसके जो उद्देश्य है हमारे एम्स ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सन। इसके हम आपको अब उद्देश्यों के बारे में बता रहे हैं, है ना। डिसेबल्ड पर्सन, यानी इसके जो हम उद्देश्य बता रहे हैं आपको बच्चों, इसके क्या क्या उद्देश्य थे, है ना। इसका उद्देश्य है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1992 से 3 दिसंबर को विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाने लगा, है ना। फिर इस दिवस को संपूर्ण पृथ्वी ग्रह पर विकलांगों के कल्याण के लिए मनाया जाता है और इसमें यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष इसमें एक नवीन अवधारणा के साथ इस दिन को मनाया जाएगा। एक नवीन अवधारणा के साथ इस दिन को मनाया जाएगा। तो इसमें बच्चों बहुत सारे उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों का वर्णन किया गया है ना। उसके बारे में आपको बता दूँ। जैसे पहला है हमारा व्यापक रणनीति तैयार,
व्यापक रणनीति। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर जो है विकलांगता से संबंधित विविध चुनौतियों को पहचानना तथा उनका सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर जो है विकलांगता से संबंधित विविध चुनौतियों को पहचानना तथा उनका सामना करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना था कि भाई उनकी विकलांगता को पहचाना जा सके कि वो किस किस चीज़ में विकलांग है, कि भाई उनकी विकलांगता को पहचाना जा सके, फिर उसका सामना किया जा सके कि वो लोग किस चीज़ की उनके अंदर विकलांगता है। कि तो इस प्रकार विकलांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को पहले पहचाना जाए, फिर उनका सामना किया जाए। तो उनका सामना करने के लिए जो है व्यापक रणनीति को तैयार करना भी इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा आता है हमारा पूर्ण समर्थन प्रदान करना। भाई विकलांग व्यक्तियों को पूरे यानी इनकी मदद की जाए, इनकी हेल्प की जाए, इनको पूर्ण समर्थन प्रदान किया जाए जिससे ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इसका भी यही उद्देश्य था कि विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण समर्थन प्रदान करना है जिससे वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए उनकी प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सामान्य व्यक्तियों एवं सरकार को सहायता प्रदान करनी होगी भाई, जिससे वो अपना जीवन जो है समर्थ जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए उनको हर प्रकार का पूर्ण समर्थन प्रदान करना है। नंबर 3 आता है जागरूकता उत्पन्न करना। जागरूकता उत्पन्न करना यानी उनको जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको जो है अवेयर कराया जाए, है ना, उनको जागरूकता प्रदान की जाए जिससे वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। इसका उद्देश्य ये था कि उनमें जागरूकता उत्पन्न करानी है जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, और जब वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे तो उसका उपयोग भी कर सकेंगे और अपने जीवन को जो है वो सुखमय बना सकेंगे। ठीक है ना विकलांग व्यक्ति। अब हमारा अगला आता है बच्चों एकता की भावना उत्पन्न करना। उनके अंदर एकता की भावना उत्पन्न कराई जाए। एकता की भावना उत्पन्न करना यानी इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि उनके अंदर एकता की भावना उत्पन्न कराना है भाई, जिससे कि वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं बना सके, है ना। यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में जो है वो अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं बना सके। इससे वे अपनी रुचि के अनुसार विकास करने में समर्थ हो सकेंगे। पहले तो उनके अंदर एकता की भावना का विकास कराना है कि उन सभी में एकता हो जिससे वो आगे अपने भविष्य में कुछ कर सके। अगला आता है हमारा सहभागिता को स्वीकार करना। नंबर 5 सहभागिता यानी सहयोग करने की भावना का विकास करना। सहभागिता को स्वीकार करना कि भाई इसका उद्देश्य ये भी था कि इसमें जो है इस दिवस के माध्यम से संपूर्ण जनता के लिए ये संदेश जाता है कि विकलांग व्यक्ति भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण है भाई। उसका भी अपना स्थान है, उसको हमें अलग नहीं समझना है, उसको पृथक नहीं समझना है कि सामान्य लोगों को तो हम सामान्य व्यक्तियों के साथ तो अच्छा व्यवहार करें, विकलांग लोगों के साथ हम भेदभाव का व्यवहार करें तो ये भी गलत है। तो इसीलिए उनका जो है उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो उनकी
सहभागिता को स्वीकार किए, उनकी सहभागिता को स्वीकार किए बिना जो है विकास प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकेगी। तो इसलिए उनकी भी सहभागिता को स्वीकार करना है। अगला हमारा आता है कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। नंबर 6, कल्याणकारी उपाय, भाई जिससे उनका कल्याण हो, उनका हित हो, कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। तो इसका मेन मकसद ये भी था भाई इस दिवस का कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संस्थाओं को ये स्मरण कराना है कि जिन विकलांगों को राष्ट्र के लिए उपयोगी माना जाता है ना, उनके लिए प्रतिवर्ष कल्याणकारी उपाय किए जाएं, यानी जिनके लिए जो है दान किए जाएं। ठीक है। अब हमारा एवं नीतियों का मूल्यांकन करना, कार्यक्रमों, नीतियों का मूल्यांकन करना, कार्यक्रमों एवं नीतियों का कार्यक्रमों एवं नीतियों का मूल्यांकन करना। अब बच्चों इसका है, इस दिवस का उद्देश्य प्रतिवर्ष के विकलांग जन जो है, विकलांग जनों का कल्याणकारी कार्यक्रम एवं नीतियों का मूल्यांकन एवं समीक्षा करना है। ठीक है, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना है तथा नवीन नीतियों का निर्माण करना है, यानी नई नई नीतियों का निर्माण करना है जिससे पूर्व की त्रुटियों को सुधारा जा सके, जो पहले हुई गलतियों को सुधारा जा सके। ठीक है ना। तो हमारे जो कार्यक्रम एवं नीतियों का जो मूल्यांकन करना है, इसको सुधारा जा सके। अब इससे इन सब चीज़ों से हमें क्या स्पष्ट होता है बच्चों कि ये दिवस जो है विकलांगों के प्रति सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों एवं राष्ट्रीय संगठनों को उनके कर्तव्यों का स्मरण कराता है, जिससे विकलांगों को पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। यानी सामान्य जनों के साथ साथ विकलांग जनों की भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके तथा विकलांगों के कल्याण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सके। ठीक है, यानी वो भी जो है आगे बढ़ सके, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। सामान्य जनों की भांति ही, सामान्य व्यक्तियों की भांति ही हमें विकलांग व्यक्तियों का भी ध्यान रखना है कि जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने आप के अंदर अपने लिए वो एकाकीपन की भावना उनके अंदर विकास ना करें और जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है ना। आज का टॉपिक हमारा अभी यही समाप्त होता है। थैंक यू।